हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम जो है क्लास 10th के जो है प्रश्नावली 1.1 को का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिएगा जो है दिया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है हम मानेंगे कि माना कि जो है a धनात्मक पूर्णांक है। समझिएगा जो है हम a को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे और ध्यान दिएगा b बराबर हम 3 मानेंगे। देखिए b बराबर 3 मानने का रीजन है, यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे होता है क्या फॉर्मूला bq+r होता है, bq+r होता है। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू है इसको हम 3 मान लेंगे, यानी b का जो मान मानेंगे वो 3 मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहाँ से। देखिए तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता है a बराबर bq+r होता है। ध्यान दीजिएगा a बराबर bq+r होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे समझिएगा। देखिए तो हम यहाँ पे r का मान क्या, यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे होता है क्या है कि 0 जो यहाँ पे r होता है, जो r होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। फिर उसके बाद जो होता है जो b होता है वो r से, जो b होता है वो r से बड़ा होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे जो है b का जो मान होगा, जो संभावित b का मान हम मानेंगे, समझिएगा ध्यान से। जो b का हम संभावित मान मानेंगे वो क्या मान सकते हैं, तो देखिएगा b बराबर हम रख सकते हैं। समझिएगा, एक मिनट सॉरी। देखिए यहाँ पे जो r है, इस r का जो है हम संभावित मान क्या मान सकते हैं, तो r का संभावित मान हम मान सकते हैं r बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, r बराबर हम 0 मान सकते हैं, या r का मान 1 मान सकते हैं, या r का मान 2 मान सकते हैं। समझिएगा ध्यान से, r के मान यहाँ पे 0 मान सकते हैं, या 1 मान सकते हैं, या 2 मान सकते हैं। लेकिन हम जो है 2 से ज्यादा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पे जो b का हम मान माने हैं 3, b का मान क्या माने हैं 3 माने हैं। अगर हम जो है r का मान अगर हम जो है 3 मान लेते हैं, तो ये जो है क्या होना चाहिए, यहाँ कंडीशन दिया है कि जो है b का मान जो होना चाहिए वो r से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 नहीं मान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा यहाँ से। तो r के मान हम क्या माने हैं, 0 माने हैं, 1 माने हैं और 2 माने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा स्थिति होगा, स्थिति फर्स्ट, यानी स्थिति जो है 1 होगा, ये क्या होगा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो है यहाँ पे r के मान हम सबसे पहले 0 मानेंगे, r बराबर हम 0 रखेंगे। तो यहाँ पे जो है विभाजन एल्गोरिथम परिमेयिका का प्रयोग करेंगे, a बराबर bq+r हो जाएगा, a बराबर bq+r होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से। देखिए हम यहाँ पे b है ना, b है, तो b का मान यहाँ पे b का मान क्या रखें, यहाँ पे b का मान 3 माने हैं तो 3 रख लेंगे, और फिर इंटू है तो गुणा हो जाएगा, फिर q है तो q रख सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए r है ना, तो r का मान हम क्या रखेंगे 0। यानी हमको मिलेगा क्या कि a बराबर 3q+0, यानी a बराबर मिलेगा 3q+0। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ध्यान से। देखिए अब जो है हमारा स्थिति जो हमारा सेकेंड होगा उसके बारे में थोड़ा समझिएगा। सेकेंड स्थिति क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि r बराबर हम जो है 1 लेंगे। समझिएगा ध्यान से, r बराबर हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो अब फिर वही फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पे a बराबर bq+r, और यहाँ पे a बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से b है तो b का मान हम यहाँ से क्या रखेंगे, b का मान समझिएगा, b का मान हम यहाँ से रखेंगे 3, और फिर यहाँ पे q है तो q होगा प्लस r है, तो r का मान यहाँ से हम r का मान रखेंगे 1। अब देखिएगा तो यहाँ पे जो मिलेगा a बराबर 3q+1 मिलेगा, और यहाँ पे समझ सकते हैं a बराबर 3q और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3q ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए स्थिति जो है थर्ड में देख लेते हैं। तीसरा स्थिति क्या होता है, स्थिति 3 देख लेते हैं। और समझिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है r बराबर अब की बार 2 मानेंगे। देखिए हम सबसे पहले r बराबर एक बार 0 माने हैं, फिर r का मान 1 माने हैं, फिर r का मान जो है 2 माने हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है a बराबर bq+r, तो यहाँ पे फॉर्मूला रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे b का मान रखेंगे, समझिएगा ध्यान से, b का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 है तो b का मान
3 रखेंगे। फिर यहाँ Q है तो Q होगा प्लस यहाँ पे R है तो R का मान हमने 2 माना तो 2 मानेंगे, समझिएगा। तो यहाँ पे मिलेगा A बराबर 3Q प्लस 2। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने जो है धनात्मक पूर्णांक a माना है। धनात्मक पूर्णांक क्या माना है? a माना है। तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मान लेते हैं कि a धनात्मक पूर्णांक है, इसको हम जो है वर्ग करेंगे तो स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए जब हम वर्ग करेंगे यानी किसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग करेंगे तो हमको 3q का भी वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3q का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यहाँ पे जो है q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 ये 3q का स्क्वायर, यानी ऐसे कर सकते हैं, 9 को तोड़ सकते हैं, 3 त्रिका 9, यहाँ पे q स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पे देखिए m बराबर हम जो है 3q स्क्वायर मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम माने हैं कि m बराबर, यहाँ पे m बराबर 3q स्क्वायर, यानी कि जो है 3q स्क्वायर बराबर हमने क्या माना है, m माना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, 3q स्क्वायर का मान हमने क्या माना है, m माना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3m, यानी जो है a स्क्वायर, यानी कहने का मतलब a स्क्वायर का जो मैंने धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए तो हमको 3m मिला। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं इसको। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर पहले लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा 3q स्क्वायर बराबर m, यानी 3q स्क्वायर के बराबर हमने m माना है। चलिए ठीक है, और 3q स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रख देंगे, हम m रख देंगे। अब चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं स्थिति सेकंड में। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए फिर वही बात कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमारा धनात्मक पूर्णांक ये है, अब हम इसका वर्ग करेंगे। चलिए वर्ग करेंगे तो वर्ग कर दिए, यहाँ पे जब वर्ग होगा तो दोनों साइड होगा, यानी इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो होता है a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे समझिएगा a प्लस बी लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा अच्छा से, देखिए यहाँ पे जो है ये a का मान है, ये b का मान है। देखिए हमको a का मान रखना है, तो a का मान क्या है, 3q है, तो यहाँ पे 3q रखेंगे। a का स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ b है तो b के मान 1 है तो हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। b का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर 2 है तो 2, फिर यहाँ a है। ध्यान दीजिएगा a है तो a के मान यहाँ पे क्या है, 3q, तो यहाँ पे 3q रखेंगे। और फिर यहाँ पे जो है b है तो b के मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे गुणे में 1 रखेंगे। चलिए अब इस फार्मूला को हम मिटा देते हैं, क्योंकि इस फार्मूला को जो है लिखे तो समझाने के लिए। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं। देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9, और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, प्लस है तो प्लस होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 है ना। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 6, और q है तो q हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा अच्छा से। देखिए अब हम क्या करेंगे कि ऐसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9q, समझिएगा यहाँ पे 9q स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6q है तो इसको पहले लिख देंगे 6q, और प्लस यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे 1 लास्ट में लिख देंगे। फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें से, दोनों में से जो है हम 3 कॉमन करेंगे। तो यहाँ से 3 कॉमन करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 9 में से 3 कॉमन हो गया तो 3 बचेगा। यहाँ पे q स्क्वायर है तो q स्क्वायर रहने देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 6 है तो 6 में से हमने 3 कॉमन किया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ q का q होगा, फिर यहाँ पे लास्ट में प्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे लिखेंगे 3, है ना। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पे ये सबके बदला में जो हमने क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। हम ये 3q स्क्वायर प्लस 2q के बदला में क्या मानेंगे, m मानेंगे। अब प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। यहाँ पे लिख देंगे कि
ब्रैकेट में लिख देंगे कि 3q² 3q² प्लस 2q बराबर m। चलिए, तो यहाँ पे ये भी मिल गया हमारा 3m प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं स्थिति थर्ड में, तीसरा में देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे भी वही कह रहा है कि जो है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। चलिए करके देख लेते हैं। देखिए, वर्ग करेंगे तो a का भी वर्ग होगा, फिर यहाँ पे 3q का भी वर्ग होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। चलिए, अब इसका हम जो है वर्ग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a²। क्या होता है, a²। तो a का मान क्या है, 3q है, तो 3q का जो है स्क्वायर होगा, a² होगा, प्लस b²। तो b का मान क्या है, 2 का स्क्वायर, प्लस 2। a के बदला में क्या होगा, 3q, और जो है b के बदला में 2 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो है ये यहाँ पे 3q प्लस 2 है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो यानी इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो क्या होता है कि a² मतलब 3q का स्क्वायर, b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान हो जाएगा 3q और b का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे समझिएगा 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, q का स्क्वायर हो जाएगा q² प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 q हो जाएगा। चलिए, अब समझिएगा ध्यान से। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3q, समझिएगा यहाँ पे 9q² है ना, तो इसको लिख देंगे 9q² प्लस यहाँ पे देखिए 12q है, तो इसको लिख देंगे 12q। अब बाद में ये प्लस 4 है ना, तो प्लस 4 को हम लिखेंगे कि 3 प्लस 1। अब समझिएगा क्यों लिखे हैं। देखिए 4 है ना, तो 4 को हम जब 3 और 1 जोड़ेंगे तो फिर 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं 3। देखिए, अगर देखिए सब में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 9 में से 3 कॉमन हो जाएगा। 9 में से 3 कॉमन होगा तो 3 बचेगा, या q² है तो क्या होगा, जो है q² होगा, प्लस है तो प्लस है। देखिए 12 है, तो 12 में से 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे q है तो q हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए ये 3 है ना, तो 3 के यहाँ पे देखिए 3 के यहाँ पे 3 के बगल में गुणे में 1 छिपा है, तो अगर 3 कॉमन हो जाता है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलिए, और लास्ट में क्या होगा, प्लस जो है लास्ट में प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, समझिएगा अच्छा से। देखिए, अब जो है चलिए इसको इधर इस साइड में लिख देते हैं। चलिए इधर लिख लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, अब यहाँ पे जो 3 है तो इसको 3 हम लिखेंगे। अब देखिए ये जो दिया है ना, इसके बदला में हम क्या मानेंगे, यानी 3q² प्लस 4q प्लस 1 का मान हम m रख लेंगे। क्या रखेंगे, m, यानी इतना का बदला में हमने m मान लिया तो हम m रख लेंगे। चलिए, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे मान लेते हैं कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे, m। चलिए, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m मान लिए। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या हुआ कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 के मान क्या माने हैं, हम m माने हैं, तो m रख देंगे। और यहाँ पे 3 है तो 3 होगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए, अब हमको क्या मिल रहा है, समझिएगा यहाँ पे। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए तो हमको 3m मिला, फिर यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए तो 3m प्लस 1 मिला, फिर हम जो है यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किए तो 3m प्लस 1 मिला। तो समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको देखने को क्या मिला कि अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए, प्रूव हुआ।
तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे हमको यही प्रूव करके लाना था कि जो है यहाँ पे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या होना चाहिए कि 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। यानी अगर हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करें तो किस रूप का होना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर हम क्या किए, अगर हम यहाँ पे पहला धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे है a, अगर हम इसका वर्ग किए तो भी हमारा 3m मिला। अच्छा, अगर यहाँ पे हम जो है दूसरा धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग किए तो 3m+1 मिला। फिर अगर तीसरा में भी देख लेते हैं, अगर तीसरा जो है धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग किए तो भी 3m+1 मिल रहा है। तो ये क्या बोला था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देख लीजिए, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। थैंक्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चेक किया था, अब इसमें जो है प्रूव किया था। अब इसमें करना है कि किसी जो है धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान दीजिएगा, जो होता है 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो समझिएगा ध्यान से। माना कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि a धनात्मक पूर्णांक है अर्थात b को हमने b बराबर 3 माना। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि bq + a बराबर bq + r होता है। तो हम b के मान 9 मान सकते हैं। देखिए b का मान हम 9 मान सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि मतलब बड़ा हो जाएगा। और देखिए तो हम क्या करेंगे कि जो है मतलब इस 9 को जो विभाजित कर देगा उसको हम मान लेंगे। तो जो है 9 जो है कट जाएगा 3 से, तो जो है 9 3 से विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए हम b बराबर 3 मान लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि a धनात्मक पूर्णांक है, अब b बराबर क्या मानेंगे 3। अब यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला a बराबर bq + r। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि जो है जो r होना चाहिए वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ पे है कि b जो है क्या होना चाहिए, b का जो मान होना चाहिए वो r से बड़ा होना चाहिए। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, r का जो संभावित मान हो सकता है, r का जो संभावित मान हो सकता है उसको हम क्या क्या मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, r का मान हम वही रखेंगे जो b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए r का मान क्या मानेंगे, एक बार 0 मानेंगे, फिर एक बार जो है r का मान 1 मानेंगे, फिर एक बार 2 मानेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सावधान कर दिया है। यहाँ पे देखिए b का मान हमने 3 माना है और यहाँ पे जो है r है। तो यहाँ पे कह रहा है कि r का मान हम वही मानेंगे जो क्या हो, b से छोटा हो। देखिए इसमें 0 जो है क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, r का जो मान होगा b से छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो r का मान रखे हम 0 रखे हैं जो 3 से छोटा है। फिर यहाँ r का मान हम 1 रखे हैं जो क्या है यहाँ 3 से छोटा है। फिर यहाँ पे जो है r का मान 2 रखे हैं जो 3 से छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्थिति, क्या करेंगे, स्थिति फर्स्ट, यानी स्थिति पहला में ध्यान दीजिएगा हम रखेंगे कि r बराबर यहाँ पे 0 मानेंगे। r बराबर क्या मानेंगे, 0। तो अब देखिए क्या बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो किसी धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना, धनात्मक पूर्णांक हमने a माना। तो a बराबर लिख देंगे, a बराबर क्या होता है bq + r। चलिए तो a बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे b है तो b का मान क्या रखेंगे, b का मान यहाँ से 3 है तो b का मान 3 रखेंगे। फिर इंटू है तो इंटू हो जाएगा, फिर यहाँ q है तो q रख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। लेकिन r का मान हम अभी r का मान क्या माने है 0, तो यहाँ r का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे a बराबर मिलेगा, देखिए 3q और 3q में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3q ही होगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। अब देखिए फिर जो है हम यहाँ पे स्थिति जो है सेकंड रखते हैं, स्थिति जो है सेकंड रखते हैं। अब इसको देखते हैं स्थिति सेकंड में, तो इसको r बराबर हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। यहाँ पे देखिए r का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ पे होता है a बराबर bq + r। अब यहाँ पे देखिए a हो जाएगा, b का मान हमको रखना है तो b का मान क्या रखेंगे
बी का मान समझिएगा, बी का मान यहाँ से 3 है तो बी के मान 3 रखेंगे, क्यू है तो क्यू रखेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए आर है तो आर के मान हमने क्या माना 1 माना तो यहाँ पे 1 रख देंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा समझिएगा ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे स्थिति थर्ड यानी तीसरा स्थिति को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे कि हमको r बराबर हम क्या मानेंगे बाबू, r बराबर हम मानेंगे यहाँ पे देखिए r का मान 1 हो ही गया, अब r का मान क्या मानेंगे 2 मानेंगे, r का मान 2 रखेंगे तो क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस r होता है। तो a बराबर b के मान यहाँ पे 3 है, b के मान क्या है 3 है, यहाँ q, अब q है तो q हो जाएगा r का मान क्या रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे r का मान हम रखेंगे 2। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं अच्छा से, देखिए कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो मान लेते हैं देखिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हमने a माना है, धनात्मक पूर्णांक हमने a माना है तो यहाँ पे a का घन करेंगे, a का घन कहने का मतलब कि इसका क्यूब करेंगे, बराबर है तो बराबर यहाँ पे देखिए और जब क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, यहाँ पे भी 3q का क्यूब कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जब हम a का क्यू करेंगे तो a क्यू होगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 क्यू का क्यू करेंगे तो इसको कई बार लिखेंगे 3 बार, 3q गुणे 3q गुणे 3q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 को क्यूब है तो पावर 3 को यानी हो जाएगा 27 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे ये 27 है ना तो 27 को लिख सकते हैं 9, यहाँ पे 9 3 27, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे कि जो है 27 को 9 3 27 लिखेंगे 9 गुणे 3 और यहाँ क्यू का क्यूब है लिख देंगे। आप समझिएगा देखिए फिर से अगर हमको 9 3 क्या हो जाएगा 27 और क्यू का क्यूब मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 है तो 9 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए इसका जो हमने क्या देखो 3q का क्यूब है ना तो इसको हम m मान लेंगे, यानी इसका मान हम m मान लेंगे, इधर ब्रैकेट में लिख देंगे कि 3q का q इक्वल टू m। चलिए अब यहाँ पे जो है समझते हैं आगे नेक्स्ट, देखिए चलिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा जगह बचेगा, r बराबर 1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा और फिर जो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है a बराबर 3q प्लस 1 है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, जगह इधर बच जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन बोला है कि जो है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो देखिए ये a है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक माने थे तो इसका घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे, कर लिए। फिर यहाँ पे देखिए 3q प्लस 1 का भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे। चलिए घन दोनों का हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला को समझेंगे फिर उसके बाद बनाएंगे। देखिए यहाँ पे होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे समझते हैं अच्छा से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो है ये जहाँ हमको a का मान रखना होगा वहाँ 3q रखेंगे, जहाँ b का मान रखना होगा वहाँ 1 रखेंगे। चलिए रखते हैं। देखिए यहाँ a रखना है तो a का मान क्या रखेंगे 3q रखेंगे। फिर इसके बाद इसका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका a का क्यू है तो 3q का क्यू हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ b है तो b के मान यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 रखेंगे और b का क्यू तो 1 का क्यू प्लस। यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, फिर यहाँ a है तो a का मान क्या रखेंगे, a का मान रखेंगे हम ध्यान दीजिएगा 3q, यहाँ पे 3q रख लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिएगा a का स्क्वायर है तो 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंटू है तो गुणा होगा। फिर यहाँ b है तो b के मान यहाँ 1 है तो हम 1 रखेंगे। चलिए फिर से समझिएगा, प्लस है तो प्लस होगा। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 होगा, a है तो a का मान क्या है देखते हैं। a का मान यहाँ पे है 3q तो यहाँ पे a का मान 3q रखेंगे। फिर यहाँ पे b का स्क्वायर है तो b के मान 1 होगा और फिर जो है यहाँ पे b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। चलिए समझिएगा ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए 3 का यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 3 3 का 9 9 3 27 का हो जाएगा क्यूब। फिर यहाँ पे 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 और क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए
प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पे देखिए 3 तरीका 9 हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब होगा, अब यहाँ पे इंटू है तो इंटू, एक है, एक का स्क्वायर एक ही होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे समझिएगा अच्छा से। देखिए अब यहाँ पे जो है हम 27 का क्यूब है तो 27 का क्यूब कर लेंगे, 27 का क्यूब है, 27 का क्यूब कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27, ध्यान दीजिएगा 9 3 27 का क्यूब स्क्वायर है तो क्यूब स्क्वायर कर लेंगे। देखिए फिर यहाँ पे 9 क्यूब में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 क्यूब ही मिलेगा, तो 9 क्यूब लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है +1 है तो लास्ट में +1 लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सब में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक में देखिए कॉमन मिल रहा है 9, तो हम कॉमन करते हैं। देखिए 9 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 9 का कॉमन करेंगे तो 9 3 27 होता है, तो यहाँ पे 3 होगा, और जो है 9 यहाँ 27 में से 9 कॉमन हो गया तो 3 बचेगा, यहाँ क्यूब का क्यूब है तो क्यूब का क्यूब कर लेंगे। देखिए प्लस यहाँ पे देखिए 27 में से 9 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 3, यहाँ क्यूब स्क्वायर है तो क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है तो प्लस होगा। अब यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ से 9 कॉमन हो गया, यहाँ से क्या हो गया 9 कॉमन हो गया तो केवल क्यूब बचेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट बंद कर देंगे, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 9 का 9 लिखेंगे, और देखिए इस इतना देखिए 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। देखिए प्लस है तो प्लस, और उसके बाद 1 है तो 1। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर हमने क्या माना, m माना। ध्यान दीजिएगा, यानी इस सब के बदला में हमने क्या मान लिया, m मान लिया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, अब समझेंगे जो है तीसरा स्थिति में, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इसके लिए भी जो है थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ठीक है, इसको भी समझ लेंगे। देखिए अब यहाँ पे इस फार्मूला को लिखने की कोई जरूरत नहीं, इस फार्मूला को हम मिटा देंगे, केवल समझाने के लिए इस फार्मूला को लिखे थे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से समझेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो है पहले मिला 9m, फिर मिला 9m + 1। अब देख लेते हैं इसका क्या स्थिति रह रहा है। देखिए स्थिति नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा, तो हम जो है इसका क्यूब करेंगे, यानी ए का भी क्यूब होगा। चलिए इसको यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे r बराबर 2, फिर a बराबर b³ प्लस r, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, यानी इसी को यहाँ लिख दिए, माने जितना है इस सबको यहाँ लिख दिए ताकि इधर जगह बचेगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और समझते हैं अच्छा से। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक को घन करना है तो चलिए इसे घन करते हैं, यानी घन करने का मतलब a का क्यूब कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3q + 2 का भी क्यूब करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका भी क्यूब हमने कर लिया। अब यहाँ पे इसको जो है तोड़ेंगे, a क्यूब प्लस, ध्यान दीजिए a + b का होल क्यूब पे तो होता है a क्यूब, तो a क्यूब का मान क्या है 3q है, तो हम 3q का क्यूब कर लेंगे। चलिए फिर प्लस होता है b क्यूब, तो b क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा। चलिए उसके बाद होता है प्लस 3a स्क्वायर, तो a का मान क्या है 3q है, तो 3q का स्क्वायर कर लिए। फिर होता है 3a स्क्वायर b होता है, तो b का मान क्या है यहाँ पे 2 है। समझिएगा, ये का मान हो गया, ये b का मान लिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, फिर होता है प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, 3a का मान क्या होगा 3q, और फिर होता है b स्क्वायर, तो b का मान क्या है 2 है, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। समझिएगा ध्यान से, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए 3q का क्यूब करेंगे तो होगा 3 3 9 9 3 27 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्यूब का क्यूब हो जाएगा। देखिए 27 क्यूब का क्यूब। चलिए प्लस यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 3 27, यहाँ पे हो जाएगा 27 क्यूब का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये भी समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए। देखिए 3 3 9 और 9 3 27 और 27 दूनी 54, यहाँ पे 54 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ना, क्यूब का स्क्वायर कर देंगे। प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 3 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा। चलिए 24 हो जाएगा, क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए
अब जो हम इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए फिर यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि 27 का क्यू, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखेंगे, इसको लिखने के बाद लिखेंगे प्लस 54 क्यू², फिर लिखेंगे प्लस 24 क्यू और लास्ट में लिखेंगे प्लस 8। अब यहाँ पे समझिए, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे कि जो है 27, 54 और 24 में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन कर देते हैं। तो देखिए 27 में से 9 कॉमन हो गया तो 3 बचेगा, यहाँ क्यू का क्यू है तो क्यू का क्यू हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए 54 है तो 54 में 9 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और क्यू² है तो क्यू² होगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए ये 24 है तो क्या होगा जानिएगा, 24 है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिए समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, देखिए दो का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या होगा 36 होगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पे 36 क्यू है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 36 क्यू हो जाएगा, 36 क्यू हो जाएगा। अब देखिए ये 36 में से जो है 9 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 8 है तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, 9 है तो 9 लिखेंगे, 9 है तो क्या होगा 9 होगा, और फिर इस सबके मान जैसे 3Q का Q प्लस 6Q² प्लस 4Q को हमने क्या मान लिया, M मान लिया। चलिए तो यहाँ पे हमको क्या मिला 9M, अब प्लस यहाँ पे क्या मिला 8। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए तो हमको क्या प्रूव करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M 9M प्लस 1 का या 9M प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे जो है हम जो है पहला जो हम A माने थे, यानी कहने के बाद धनात्मक पूर्णांक जो है A माने थे, तो इसका अगर हम Q किए तो मिला 9M। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो है दूसरा धनात्मक पूर्णांक यानी जो है इसका घन किए तो हमको मिला कि 9M प्लस 1। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा यहाँ पे तीसरा जो है हमने क्या किया था कि जो तीसरा धनात्मक पूर्णांक A का जो घन किया था तो मिला 9M प्लस 8। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9M 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रूप का होता है प्रूव हुआ। थैंक्स। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।